नमस्कार, सच कहूं मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। हर रोज की तरह आज फिर हम आपके साथ हाजिर हैं। देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों के साथ उनकी सुर्खियां आपसे साझा करने जा रहे हैं। बात कर लेते हैं राष्ट्रीय समाचार पत्र सच कहूं अखबार की, जिसमें हरियाणा के पंचायत चुनाव को लेकर मेन लीड फ्रंट पेज पे ली गई है। हेडिंग दी गई है, हरियाणा में बजा पंचायत चुनावों का बिगुल। तो कल ये बहुत बड़ी सुर्खियां थी, क्योंकि बड़ी बेसब्री से इस दिन का इंतजार किया जा रहा था। हालांकि 2 फेज में मतदान करवाए जाएंगे। पहले जो फेज में चुनाव होने हैं वो 10 जिलों के होने हैं। तो सच कहूं अखबार ने इसको लीड खबर के तौर पर लिया है। सच कहूं की दूसरी खबर की अगर बात करें तो वो हिमाचल पांवटा साहिब से है। बता दें कि पांवटा साहिब में राज्य स्तरीय नाम चर्चा साध संगत कल करने जा रही है। तो रविवार का दिन हिमाचल के 35 ब्लॉकों की साध संगत द्वारा मानवीय कार्य कर मनाया जाएगा। तो इस खबर को भी सच कहूं ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। बात अब पंजाब केसरी समाचार पत्र की कर लेते हैं, जिसमें आदमपुर के उपचुनाव को लेकर मेन लीड के तौर पर जो खबर प्रकाशित की गई है, जिसमें हेडिंग दी गई है, सत्येंद्र सिंह होंगे आदमपुर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार। तो उपचुनाव को लेकर भी हरियाणा में सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। तो इस खबर को पंजाब केसरी ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसी की अगर दूसरी खबर की बात करें तो हरियाणा पेज पे कांग्रेस ने आदमपुर उपचुनाव को लेकर तैयार की रणनीति। तो जाहिर तौर पर आपको बता दें कि आदमपुर उपचुनाव को लेकर पूरे तरीके से सियासी संग्राम बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो कांग्रेस ने भी तैयारी खींच ली है। पंजाब केसरी ने इसको भी लीड खबर के तौर पर प्रकाशित किया है। स्क्रीन पे आप दैनिक सवेरा समाचार पत्र को देख रहे हैं, जिसमें यहाँ भी हरियाणा पंचायत चुनाव को लेकर एक अलग खबर प्रकाशित की गई है, जिसमें हेडिंग दी गई है, हरियाणा पंचायत चुनाव में राज्य चुनाव आयोग का फैसला, थर्ड जेंडर महिला या पुरुष वार्ड से लड़ने से पहले बताना होगा। तो ये भी एक खबर हटकर खबर प्रकाशित की गई है। थर्ड जेंडर महिला या पुरुष वार्ड से लड़ने से पहले उन्हें बताना होगा, तभी वो मतदान कर सकेंगे। दैनिक सवेरा ने दूसरी खबर गुजरात से जुड़ी खबर को प्रकाशित किया है, जिसमें 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा की टीम ने तीरंदाजी में जीते 5 स्वर्ण पदक। तो हरियाणा के लिए बेहद ही अच्छी खबर है। नेशनल गेम्स आपको बता दें कि गुजरात में चल रहे हैं। हरियाणा तीरंदाजी में चैंपियन बना है। तो इस खबर को भी दैनिक सवेरा ने सेकंड पेज लीड के तौर पर लिया है। अब बात राष्ट्रीय समाचार पत्र अमर उजाला की कर रहे हैं, जिसमें पंचायत चुनाव को लेकर खबर को प्रकाशित किया गया है। लिखा है, 10 जिलों में ग्रामीण क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू। तो पंचायत चुनाव को लेकर 10 जिलों में जहां चुनाव होने हैं, वहां चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दिया गया है। शहरों में चलते रहेंगे विकास कार्य, यानी शहरों को छोड़कर जहां चुनाव ग्रामीण इलाकों में होने हैं, वहां तुरंत प्रभाव से आचार संहिता आज से लागू कर दी गई है। तो इस खबर को प्रमुखता से लिया गया है। अमर उजाला ने दूसरी खबर भी पंचायती चुनाव से संबंधित प्रकाशित की गई है, जिसमें हेडिंग दी गई है, तैयार सियासी अखाड़ा 1 माह से अधिक चढ़ा रहेगा पारा। तो यानी इसमें तमाम जो हरियाणा की मुख्य पार्टियां हैं उसको लेकर चुनाव से संबंधित खबर को प्रकाशित किया गया है, जिसमें सब हेडिंग दी गई है, इनेलो और आम आदमी पार्टी सिंबल पर लड़ेगी चुनाव, कांग्रेस का किनारा, भाजपा जेजेपी गठबंधन जल्द लेगा फैसला, चेयरमैन पद झटकने की मचेगी हॉट। तो इसको लेकर भी पंचायत चुनाव से संबंधित अमर उजाला ने इन 2 खबरों को मुख्य पृष्ठों पर प्रकाशित किया है। अब आप स्क्रीन पे दैनिक जागरण राष्ट्रीय समाचार पत्र को देख रहे हैं, जिसमें हरियाणा की सियासत को लेकर खबर को प्रमुख सुर्खियों में प्रकाशित किया गया है, जिसमें हेडिंग दी गई है, निर्दलीय विधायकों ने कहा कि हम सरकार के साथ, जजपा से गठबंधन तोड़ दो। तो एक बड़ी खबर हरियाणा की सियासत को लेकर प्रकाशित की गई है, जिसमें हरियाणा भाजपा के जो नए प्रभारी विप्लव कुमार देव नियुक्त किए गए हैं, उनके साथ भाजपा विधायकों की मीटिंग हुई है। उसको लेकर जो बड़ा बयान निर्दलीय विधायकों का दिया है, उस खबर को दैनिक जागरण ने मेन फर्स्ट पेज पे लिया है। दैनिक जागरण की दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो वो मौसम से संबंधित प्रकाशित की गई है, जिसमें प्रदेश में एक बार फिर बदला मौसम, आज हवाओं के साथ हल्की वर्षा की संभावना। तो जिस तरीके से मौसम में बदलाव हो रहा है, तो आज कई जिलों में हरियाणा में, खासकर उत्तरी हरियाणा में बारिश की संभावना बताई गई है। तो दैनिक जागरण ने इस खबर को भी सुर्खियों के तौर पर प्रकाशित किया है। अब स्क्रीन पे आप हिंदुस्तान समाचार पत्र को देख रहे हैं, जिसमें प्रमुख तौर पर जो लीड खबर ली गई है वो दिल्ली से पंजाब तक फिर ईडी के छापे। तो इस खबर को प्रमुखता से फ्रंट पेज पे लीड के तौर पर लिया गया है। सब हेडिंग दी गई है, नई शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय की 35 स्थानों पर कार्रवाई। तो इस खबर को दिल्ली से लेके पंजाब तक ईडी के छापे कल दिन भर चलते रहे। इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। हिंदुस्तान समाचार पत्र ने दिल्ली से एक बड़ी खबर को प्रकाशित
किया गया है जो कि डेंगू बीमारी से संबंधित है, जिसमें लिखा गया है कि डरा रहा डेंगू, अस्पतालों में बड़े बुखार के मरीज। तो जिस तरीके से मौसम में बदलाव हो रहा है तो मच्छरों का पनपना भी जारी है और डेंगू को लेकर एक खबर को प्रकाशित किया गया है। सब हेडिंग दी गई है, प्लेटलेट्स कम होने पर अस्पताल पहुंच रहे लोग। इस खबर को हिंदुस्तान समाचार पत्र ने सेकंड लीड के तौर पर प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून इंग्लिश अखबार की अगर बात करें तो इसमें स्टबल बर्निंग यानी कि पराली जलाने को लेकर खबर को प्रमुख तौर पर लिया गया है, जिसमें हेडिंग दी गई है स्टबल बर्निंग कंटिन्यूज, 80 एक्टिव फायर लोकेशन स्पॉटेड, यानी 80 स्थानों को लोकेट कर लिया गया है जिसमें पराली जलाने की खबर को, जो कि कुरुक्षेत्र टॉप सटेली, करनाल एट सेकंड प्लेस, यानी कि हरियाणा में कुरुक्षेत्र पहले स्थान पर है और करनाल दूसरे स्थान पर है। तो इस खबर को द ट्रिब्यून इंग्लिश पेपर ने मेन खबर के तौर पर प्रकाशित किया है। अब बात पड़ोसी राज्य पंजाब की कर लेते हैं, जहां पंजाबी ट्रिब्यून समाचार पत्र की जो अगर बात की जाए तो मेन पेज पे ईडी के छापे, जिस तरीके से मैंने पहले खबर में बताया कि उसी खबर को पंजाबी ट्रिब्यून ने भी प्रमुख सुर्खियों में प्रकाशित किया गया है। हेडिंग दी गई है, ईडी द्वारा पंजाब समेत 35 जगहों पर छापेमारी। तो पंजाब में दीप मल्होत्रा के 3 रिहायशी और कारोबारी ठिकानों की जांच की गई है। साथ में शराब कंपनियों व सप्लायर और रिकॉर्डों की भी पड़ताल बारीकी से की जा रही है। तो इस खबर को पंजाबी ट्रिब्यून ने मेन लीड के तौर पर प्रकाशित किया है। पंजाबी ट्रिब्यून की अगर दूसरी खबर की बात करें तो विधायिका नरेंद्र कौर बहराज और मनदीप सिंह की शादी को लेकर मुख्य खबर प्रकाशित की गई है, जिसमें संगरूर से विधायिका नरेंद्र कौर और मनदीप की शादी की खबर सुर्खियों में प्रकाशित किया गया है और सब हेडिंग दी गई है, बिल्कुल सिंपल अंदाज में करवाई शादी, किसी विधायक ने नहीं की शमूलियत। तो एक ये खबर भी पंजाबी ट्रिब्यून ने प्रमुख सुर्खियों में पिरोई है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बुलेटिन पसंद आ रहा होगा। हमें लाइक, कमेंट, शेयर करके जरूर बताएं और रोजाना हमसे इसी समय जुड़ें ताकि देश दुनिया की तमाम सुर्खियों के साथ हम आपको जिस तरीके से समाचार पत्रों में सुर्खियां छपती हैं उसके बारे में आपको जानकारी हासिल करवा सकें। तो हमें दीजिए इजाजत और कल फिर इसी समय मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।